सारी लीडरशिप फैमिली समेत मुल्क से बाहर भाग चुकी थी। अच्छा, तो पूरी सिविलियन गवर्नमेंट जो थी वो अवैस गनी चला रहे थे। ही इज पैट्रियोटिक, गैरतमंद, दलेर पश्तून है, यानी प्रैक्टिकली पाकिस्तान की इज्जत बचाने वाले में अगर कुछ हुकूमत में अफराद रह गए तो अवैस गनी इज वन ऑफ दोज। अमेरिकन की उनसे शदीद झड़प थी। ये फैक्ट भी है कि अमेरिकन एम्बेसडर इन पाकिस्तान लॉबी करती रही है गवर्नमेंट में कि अवैस गनी को रिप्लेस किया जाए। अच्छा। और अमेरिकन जब डिप्लोमेट्स आते थे तो वो चीफ मिनिस्टर फ्रंटियर से तो मिलते थे, लेकिन उसके सामने घर है गवर्नर हाउस का, वो गवर्नर हाउस से नहीं जाते थे। तो वी नो कि हाउ मच एंग्री दे वर। तो इनको उस वक्त हटाना कि जब कोर कमांडर भी रिटायर हो रहे हों और दोनों पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप तब्दील कर दी जाए, जब साउथ वजीरिस्तान कैंपेन शुरू हो रही है, पाकिस्तान के लिए एक नेशनल डिजास्टर होता। अभी तो अवैस गनी अपनी जगह पे हैं, अभी कोर कमांडर भी अपनी जगह पे मौजूद है, चेंज नहीं किया गया, लेकिन प्लान ऑलरेडी मूव हो चुका है। और पाकिस्तान को इस वक्त अगर इन दोनों को अफराद को एक साथ मूव किया गया तो ये पाकिस्तान के लिए एक सीरियस डिजास्टर होगा। हम स्ट्रांगली इसको रेजिस्ट करेंगे, मना करेंगे, ऐसा न किया जाए। सर, जैसा आपने बताया कैरी लूगर बिल के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का आपने जिक्र किया और आपने बता दिया कि गवर्नर की तब्दीली भी शायद इसी के सिलसिले की कड़ी है। अमेरिकन इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में क्या आप समझते हैं कि इस हद तक बढ़ चुका है? जैसे ब्लैक वाटर का बहुत ज्यादा जिक्र होता है, जी का जो कन्वर्ट हो गई, जी में तब्दील हो गई, नॉन स्टेट एक्टर्स और जो प्राइवेट मिलिट्री कॉरपोरेशन जो बहुत ज्यादा सरगर्म हो गई हैं, हमारे मुल्क में भी उनकी बहुत ज्यादा बात। क्या ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं दहशतगर्दी की, बाय एनी चांस हम सही इनका ताना बाना कहीं देखिए, एक बात हम आपको बताएं, ये ब्लैक वाटर्स का नाम तो बहुत ज्यादा मशहूर हो रहा है, लेकिन ये 3 बड़ी बड़ी प्राइवेट मर्सनरी आर्मीज थी जिनका कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकन आर्मी जिनसे करना चाहती थी, टेंडर हुए थे। उसमें से एक है डायना कॉर्पोरेशन के नाम। एग्जैक्टली सर। एक ट्रिपल कैनोपी है, तो एक ब्लैक वाटर्स है। प्रैक्टिकली पाकिस्तान में जो प्रेजेंस है ब्लैक वाटर से ज्यादा डायनाकॉर की है। ओके। और डायनाकॉर का एग्रीमेंट हुआ था इंटरेस्ट के साथ, वो जो जिससे कैप्टन जैदी जिनको पकड़ा गया जी, बिल्कुल। तो ये इन लोगों ने दर्जनों के हिसाब से अमेरिकन फॉरेन ट्रूप्स यहां पर आए थे जो प्राइवेट मर्सनरी इनके थे, और इन्होंने पाकिस्तान के अंदर लोकल भर्तियां करनी शुरू की थी। अभी इनका काम इनिशियल स्टेजेस पे, अभी ये डिप्लॉय नहीं हुए हैं। इराक में तो ये 40,000 50,000 की तादाद में मौजूद है। ब्लैक वाटर्स भी है, डायनाकॉर भी है और मुख्तलिफ किस्म की दूसरी आर्मी भी है। अफगानिस्तान में भी ये हजारों की तादाद में मौजूद है। पाकिस्तान में इनकी प्रेजेंस अभी शुरू हुई है, और इन्होंने पाकिस्तान में स्ट्रैटेजी ये रखी थी कि लोकल लोगों को भर्ती करेंगे और गोरे यहां पर कम होंगे, कम से मतलब हजारों में नहीं होंगे, सैकड़ों में होंगे, लेकिन लीड करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त एक वक्त हुआ है ब्रेक का, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं सर ब्लैक वाटर के हवाले से पाकिस्तान में जो उनकी एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, हम कंटिन्यू करेंगे उसी सवाल से जी। तो जो बात हम आपसे कर रहे थे कि देखिए यहां पर ये बड़े तकलीफदेह सवालात कुछ उठते हैं, क्योंकि डायनाकॉर, ये ब्लैक वाटर्स के जो एलिमेंट्स पाकिस्तान में आए हैं, ये इंटरेस्ट ने जो असलहा इंपोर्ट किया है वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स पे किया है। इनको बाकायदा इजाजत दी गई है डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट करने की। और सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान ने कब एनओसी दिया ब्लैक वाटर्स को, डायनाकॉर को, या जी कॉर्पोरेशन को, या ट्रिपल कैनोपी को, या मुख्तलिफ किस्म की ये प्राइवेट अमेरिकन मलेशिया, जिनको इराक और अफगानिस्तान तो लॉलेस कंट्रीज हैं जहां कोई हुकूमत है ही नहीं सिवाय अमेरिकन के। पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि जो प्राइवेट मलेशिया चाहे अमेरिकन अपने तौर पर डील करें और पाकिस्तान में बुला लें। और इस्लामाबाद की सड़कों पे हमें ये आम लोग नजर आ रहे हैं, ये बाकायदा काली काली 4 व्हील ड्राइव्स, इनकी एसयूवीज जिनके साथ काले शीशे लगा के, गॉगल्स लगा के, वेपन्स के साथ ये लोग घूम रहे हैं और फिर रहे हैं। और हमने इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर से बात की और वही कहते हैं कि हमें हुक्म है कि इनको नहीं रोकना वरना हम सस्पेंड कर दिए जाएंगे। अब ये सवाल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को उसका जवाब देना है कि व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, पाकिस्तान को किसके हवाले कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये एलिमेंट्स ज्यादा हो गए यहां पर, और वो जो 150-200 लोग इन्होंने ट्रेन किए हैं जो कि इंटरेस्ट वालों ने ट्रेनिंग फैसिलिटी अपनी बनाई हुई थी, उन अमेरिकन एम्बेसी एक्चुअली ये कह रही है कि जब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि हमें वो 200 अफराद दीजिए, कि जिनको लिस्ट दीजिए, पता लगे कि कौन लोग तरबियत ले चुके हैं यहां पे, तो अमेरिकन एम्बेसी उन अफराद को भी छुपा चुकी है। वो कहना है कि हमने उनको सेफ लोकेशंस पर मूव कर दिया है और हम उनको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले नहीं कर रहे हैं। सो राइट नाउ वी डोंट इवन नो कि कौन लोग तरबियत लेके जा चुके हैं और अमेरिकन एम्बेसी में कौन लोग मौजूद हैं। सो दिस इज मेजर ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, मेजर ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल, और मेजर फेलियर ऑफ अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। और इस सब चीजों को अब चूंकि हम एक नेशनल सिक्योरिटी मैसिव कैंपेन बिल्ड कर रहे हैं पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को स्टेबलाइज करने के लिए, तो जैसे हमने कहा कि डिप्लोमेटिक,
पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और ग्राउंड ऑफेंसिव, जब तक ये इंटीग्रेट नहीं होंगे एक कैंपेन बिल्ड नहीं होगी। इस वक्त इंटीग्रेशन नहीं हो रही है। इस वक्त आर्मी ग्राउंड ऑफेंसिव कर रही है, लेकिन हमारी बाकी पॉलिसीज आउट ऑफ सिंक है। सर इसी हवाले से, इसी से लिंक्ड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट, कैबिनेट और जो पार्लियामेंट है इस वक्त, और जो खित्ते की सूरत हाल है इस वक्त, आप क्या समझते हैं कि किस तरह गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को और हमारे जो कैबिनेट है उसको बिहेव करना चाहिए इस सूरत हाल में, इस वक्त जो देखिए पहला सवाल तो सबसे ज्यादा जो बिल्कुल क्लियर है कि जो गलती मुशर्रफ इरा में होती रही है वही गलती एग्जैक्टली आज रिपीट आप कर रहे हैं कि हमारे पास टेररिज्म और दहशतगर्दी की डेफिनेशन ही नहीं है। अभी तक पार्लियामेंट ने बैठ के यह फैसला नहीं किया कि जंग आजादी किसे कहते हैं और दहशतगर्दी किसे कहते हैं। क्या दहशतगर्द मुल्ला उमर दहशतगर्द है, क्या अलकायदा दहशतगर्द है, क्या तहरीक तालिबान दहशतगर्द है, क्या कश्मीरी मुजाहिदीन दहशतगर्द है? क्योंकि इंडियंस और अमेरिकन और कैरी लूगर की डेफिनेशन यह है कि ये सब दहशतगर्द है। पाकिस्तान और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द हैं। और जब इन तहजीबों ने पाकिस्तान में फसाद बर्पा किया हुआ है तो फिर अमेरिकन इनको खत्म करने में, अमेरिकन फर्क करने में कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान या जमात उद दावा या जैश या ये तंजीमें कि जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई तहरीक बिल्ड नहीं की, कोई फसाद बर्पा नहीं किया, इनको हम कैसे दहशतगर्द डिक्लेयर कर दें? सर लेकिन जैसे आप अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरह मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन अभी तक डिसाइड नहीं कर सकी कि दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है। यही बात हम कर रहे हैं कि अगर अमेरिकन डेफिनेशन फिर हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं? हम अपनी डेफिनेशन बिल्ड करें ना। ये अगर आप एक सॉवरेन स्टेट हैं, हमारी पार्लियामेंट क्यों नहीं डिसाइड करती कि अमेरिकन के साथ अब हमारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, हम किन शराइत पे अमेरिकन से डील करेंगे? जब ओबामा नहीं आया था तो उस वक्त सारी हुकूमत के लोग शोर किया करते थे कि जब ओबामा आएगा तो ड्रोन हमले बंद कर दिए जाएंगे। ओबामा आने के बाद बढ़ गए जी। बिल्कुल। पार्लियामेंट क्यों नहीं फैसला करती कि हमने नेटो की सप्लाईज भेजनी है या नहीं भेजनी, हमने अफगान तालिबान से इंगेज करना है या नहीं करना, हमने उन एलिमेंट्स के साथ कि जो अफगानिस्तान में मौजूद है उनको इकट्ठे लाने के लिए उनको एक डायलॉग टेबल पर जिरगे पे बुलाना है या नहीं बुलाना। ये फैसले सियासी हैं जो सियासी हुकूमत को करने चाहिए पार्लियामेंट में। क्योंकि अगर ये फैसले आप नहीं करेंगे तो उसके बाद अगर फौज ने अपनी मर्जी की तो फिर ये कहते हैं कि जी फौज अपनी मर्जी कर रही है। क्योंकि अब जब जंगें हो रही हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो फिर एक डेस्परेट सिचुएशन में हम डेस्परेट मेजर्स लेंगे, फिर हम हर वो काम करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमें करना है ऑन ग्राउंड। और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को, पाकिस्तानी कौम को, हमारे पेट्रियट्स को पूरा हक है कि फिर हम अपने रूल्स खुद डिफाइन करें। हम जहां चाहेंगे हिट करेंगे, जिसको चाहेंगे हिट करेंगे, जिससे चाहेंगे दोस्ती करेंगे, जिससे चाहेंगे निगोशिएट करेंगे। कोई हम पर यह एतराज नहीं कर सकता कि आप अमेरिका की मर्जी के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमें अमेरिकन की मर्जी नहीं चाहिए। दिस इज वेयर एग्जैक्टली द पॉइंट इज, डिफाइन टेररिज्म योरसेल्फ, खुद डिफाइन करें दहशतगर्दी क्या है, खुद डिफाइन करें कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होंगे, और फिर वो रूल्स बना के अमेरिकन से बात करें कि हम इसको सही समझते हैं, इसको गलत समझते हैं, तुम्हारी दी हुई डेफिनेशन हम कबूल नहीं करेंगे। हो इस वक्त ये रहा है कि हुकूमत के तमाम अफराद प्रैक्टिकली ये कह रहे हैं कि अफगान तालिबान जलालुद्दीन हक्कानी और गुलबुद्दीन हिकमतयार में और अलकायदा में और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में और कश्मीरी मुजाहिदीन में कोई फर्क नहीं है। अगर ये लाइन पाकिस्तानी एम्बेसडर इन अमेरिका ये लाइन ले रहा है और हुकूमत के सारे अफराद ये लाइन ले रहे हैं, तो फिर उसके बाद ये कौम से भी मुतसादिम है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और नजरियात से भी मुतसादिम है, और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट से भी मुतसादिम है। सर आप ये मुझे बताएं कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो अभी मौजूदा प्रेसिडेंट है, इलेक्शन के दौरान जब वो अपनी कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने एक स्ट्रेटजी अनाउंस की थी कश्मीर के इशू के ऊपर, उसको बोन ऑफ कंटेंशन करार दिया था पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, और इस हवाले से एक पॉलिसी भी उन्होंने बनाने की बात की थी जो बाद में एफ पाक पॉलिसी के सूरत में सामने आई, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी पाकिस्तानी के लिए कोई बायस फख्र बात है। और ये जो रिचर्ड हॉलब्रुक साहब है जो वो करते फिर रहे हैं, सर कैसे काउंटर किया जाए उनको? देखिए एक बात बड़ी सिंपल है, एक गैरतमंद इंसान को यह नहीं बताना होता कि गैरत किसे कहते हैं। पाकिस्तान की ये जो कैरी लूगर बिल आया बताते खुद, ये इतना बड़ा हमें इंसल्ट है हमारे लिए, इतनी बड़ी जिल्लत है हमारे लिए, इस पर तो आर्गुमेंट की भी जरूरत नहीं, इसको उड़ा के रख दें। द पॉइंट इज कि देखिए अमेरिकन इस वक्त अपनी तारीख में सबसे ज्यादा वीकेस्ट विकेट पर हैं, इराक में शिकस्त खा रहे हैं। सर आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट, इस वक्त टाइम हुआ एक न्यूज ब्रेक का, न्यूज ब्रेक, उसके बाद हाजिर होंगे दोबारा से ब्रॉस टैग स्पेशल एपिसोड के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रॉस टैग के स्पेशल एपिसोड के साथ हम बात कर रहे हैं अपने दिफाई तजिया निगार जनाब ज़ैद हामिद साहब से। ब्रेक जाने से पहले सर हम लोग बात कर रहे थे एफ पाक पॉलिसी और रिचर्ड हॉलब्रुक के जो हॉलब्रुक साहब हैं उनके रवैयों के ऊपर। क्या जो ओबामा डॉक्ट्रिन है, इसको एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि ओबामा डॉक्ट्रिन में
ان کی فنڈامنٹل پیرامیٹر یہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت کے طور پر جو جواز پیش کرتا